हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वोकैबुलरी का। तो हम ऑलरेडी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5th एक्सरसाइज है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और ऑन द स्पॉट उस वर्ड को अपने पूरे दिन में कहीं ना कहीं यूज़ करो ताकि वो एकदम माइंड में सेट हो जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 5, नंबर 1, मटेरियलाइज। मटेरियलाइज का मतलब होता है सच करना, साकार करना, जैसे सपने को सच करना, ठीक है। और जो भी आपने सोचा है, फॉर्म डिटर्मिनेशन है, उसको सच करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मटेरियलाइज माई ड्रीम, मैं अपना सपना सच करूँगा। एल्योर का मतलब होता है लालच देना। एल्योर, ALLURE। एल्योर का मतलब क्या हो गया? लालच देना। नंबर 3, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। जैसे मोमेंटोज होते हैं कुछ। मोमेंटो क्या होते हैं? गिफ्ट्स, जो भी शील्ड्स वगैरह हमें मिलती है जब किसी को ऑनर करते हैं तो वो जो फ्रेम होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटो। मोमेंटस वर्ड उसी से बना है जिसका मतलब होता है बहुत ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। एक्सोनरेट का मतलब होता है निर्दोष साबित करना। एक्सोनरेट का मतलब निर्दोष साबित करना। नंबर 5, स्नीज का मतलब होता है छींकना। टेस्टी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। फॉर एग्जाम्पल, आंसरिंग में यूज करते हैं ऑन अनदर एस्पेक्ट, कि इसका दूसरा पहलू ये है, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब होता है फालतू, जिसपे कोई काम ना हो, फ्यूटाइल। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना, जैसे दो नदियों का मिलना, कॉन्फ्लुएंस बोलेंगे उसको। कन्क्वेर होता है जीतना या कब्जा करना। दो होते हैं, एक होता है टू विन और दूसरा कब्जा करना। क्या हो गया? कन्क्वेर, CONQUER। नंबर 11, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। नंबर 12, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, और रूढ़िवादी वो होते हैं जो लोग पुराने ख्यालातों में जीते हो। जो लोग पुराने ख्यालातों में जीते हो, रूढ़िवादी उनको हिंदी में कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या हो गया? कंजर्वेटिव। कंजर्व है बस, जो पुराने जो ख्याल है उन्हीं में कंजर्व है, ठीक है। इसी के साथ 2 वर्ड और होते हैं, एक होता है कंजर्वेशन और एक होता है कॉन्वर्जेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना और कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत, और कंजर्वेटिव का मतलब हो गया रूढ़िवादी, ठीक है। कंजर्वेटरी कौन होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर नाजुक पेड़ पौधों को उगाया जाता है। आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में रूम होते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जो दवाइयाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखो ग्रूम। तो ग्रूम का मतलब क्या होता है? दूल्हा। और ब्रूम का मतलब क्या होता है? ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू, ठीक है। और पोछे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉप, MOP, मॉप। उसके बाद ब्राइड है। नेक्स्ट वर्शिप है। वर्शिप मतलब पूजा करना। प्लायर्स का मतलब होता है प्लास, जो हथौड़ी, प्लास, पेचकस होता है, तो वो वाला जो प्लास है इन इंग्लिश कॉल्ड प्लायर, ठीक है। प्लायर्स, इसमें S लगता ही है, मैंने आपको पहले बताया था। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी सिंगुलर भी प्लूरल होती है, जैसे सिजर। तो सिजर कोई वर्ड नहीं है, सिजर्स होता है, ठीक है। और स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं है, स्पेक्टिकल्स होता है। पैंट कोई वर्ड नहीं है, पैंट्स होता है। ट्राउजर कुछ नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। शू नहीं होता, शूज होता है, ठीक है। इसी तरह से प्लायर कुछ नहीं है, प्लायर्स होता है। करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, बेईमान, और इसी से करप्शन बनता है, मतलब भ्रष्टाचार। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, स्पेंडथ्रिफ्ट जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो। जेन्युइन मतलब असली। रिडिकुलस मतलब होता है बेकार, बकवास। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। जू पता है आपको, चिड़ियाघर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया? साधारण। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। अनबिलीवेबल, ऐसी चीज जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर, ये आपको पता होगा। उसके बाद एंटरटेनिंग है। एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, दीज आर दी कंट्री नेम्स। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है निरंकुशता, यानी जहां किसी और की बात ना सुनी जाए वहां पर एब्सोल्यूटिज्म है। वेस्ट यानी कमर। वेस्ट मतलब दिशा। अफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, अफ्लुएंस। गरीबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी।
और अमीरी को क्या बोलते हैं? अफ्लुएंस, अफ्लुएंस। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, प्रोटेस्ट। एलमेंट का मतलब बीमारी होता है, एलमेंट यानी बीमारी। इमिटेट का मतलब नकल करना होता है, स्टॉप इमिटेटिंग मी। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, डेब्रिस कचरा या मलबा। मिस्ट का मतलब को होता है कोहरा, फॉग बोलते हैं, मिस्ट यूज करो, मिस्ट MIST, मिस्ट यानी फॉग, कोहरा एक ही बात है, ठीक है। हेल का मतलब होता है ओले, बारिश तो रेन हो गई, हेल मतलब ओले। उसके बाद नेक्स्ट ब्रूटल है, ब्रूटल मतलब निर्दयी, और अगर मैं यहाँ पर ब्रूटली लगा दूंगी, ब्रूटली मतलब बुरी तरह से। मस्टिकेट का मतलब होता है चबाना या कूटना, पीसना, मस्टिकेट, ठीक है। ये वर्ड मोस्टली हॉर्सेस के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है शूट, शूट मतलब गोली मारना या शूटिंग करना। शूट की तीनों फॉर्म शूट ही होती है, शूट, शूटेड, शूटेड नहीं होती, शूट ही होगी, शूट, शूट, शूट। रशिया रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी। एल्गोरिदम ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। नेसेसरीली मतलब जरूरी है, नेसेसरीली। अननेसेसरीली मतलब जरूरी नहीं है। परफेक्ट, प्रेजेंट, इनहांस, इनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, इनहांस करना, इंक्रीज करना। विंडो, फैंटास्टिक, ज़ीब्रा। क्रेड्यूलस का मतलब होता है भोला वाला, इसको आप अनदर लैंग्वेज में गुलिबल भी बोल सकते हो, GULLIBLE, गुलिबल यानी भोला भाला, क्रेड्यूलस भी बोलते हैं। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा, सफल कर देना। रैप्चर का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पी रैप्चर, ठीक है। दो, दो मीन्स हालांकि, इसको पढ़ते कैसे है? दो, THOUGH। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, विस्तृत, व्यापक, बहुत बड़ा, स्पेशियस भी बोल सकते हो। रिटालिएट का मतलब होता है करारा, जवाब देना। थ्रू फेयर होता है आम रास्ता, जैसे कई बार लिखा होता है दिस इज नॉट अ थ्रू फेयर, मतलब आम रास्ता नहीं है। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज, टू प्रेज, प्रशंसा करना, एडमायर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, अप्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना, टू डिस्ट्रॉय। उसके बाद नेक्स्ट है शाय, शाय मीन्स शर्मीला। शेमलेस मतलब बेशर्म। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, 14 ईयर्स एग्जाइल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक स्तर या फिर रुतबा, दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो क्या स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड क्लास के लिए यूज होता है स्तर के लिए, और एक होता है रुतबा कि अपना भी कोई स्टैंडर्ड है, ऐसे। शेल्टर का मतलब होता है छत, शरण, पनाह, शेल्टर। ज़ोडिएक साइन ये एक राशि का नाम है। पीसेस ये भी उसका नाम है। अबॉर्शन है, और फीट साइड है, फीट साइड होता है भ्रूण हत्या, फीट साइड पढ़ते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्स। पॉइजन का मतलब जहर होता है। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना। इनफैंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। मोर्टैलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। इन्फेंट कौन होता है? इन्फेंट है यहाँ पर कहीं? इन्फेंट नहीं है। इन्फेंट देखो, इन्फेंट होता है 1 साल से छोटा बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टैलिटी मतलब इन्फेंट्स का मृत्यु दर कितना है, कई बार ये वर्ड आ जाता है। एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है अटपटा व्यवहार करना, जो नॉर्मल नहीं है। जनरेशंस पता है, सजेशन सुझाव देना। क्वेश्चन, लिटरेसी मतलब साक्षरता। मेजॉरिटी मतलब बहुमत, जिस चीज को मेजॉरिटी मिली, ज्यादा बहुमत मिली। पोवर्टी यानी गरीबी, और इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अफ्लुएंस, ठीक है, अफ्लुएंस। एविल का मतलब होता है बुराई। परमिशन, इंग्रेडिएंट। हरास का मतलब होता है तंग करना, इसको आप बॉदर भी बोल सकते हो, BOTHER। टेलीविजन, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। प्रेफर मतलब इंपॉर्टेंस देना, प्रेफर करना। प्रायोरिटी भी वही होता है, इंपॉर्टेंस देना। पॉलिटिक्स, गैस्प का मतलब होता है हाँफना। और फेशियल आपको पता है, फेशियल मीन्स चेहरे की मालिश, चेहरे की मसाज। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री यानी सेना। अपॉर्चुनिटी अवसर, मौका। बाइसिकल, इसको बाईसाइकिल नहीं पढ़ते, इसको बाइसिकल बोलते हैं, ठीक है। टिफिन, हील, शुगर, वाटर, वॉज,
बिकॉज गॉर्जियस, गवर्नमेंट, प्रेशर, वेंसडे, सैटरडे, अप्रैल। एक्चुअली ये वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। जैसे एक बार जैसे आप बताओ, जनवरी टू दिसंबर बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। काफ़ी सारे गलत हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं होता है, अप्रैल होता है। अप्रैल, मई नहीं होता, मई होता है, मई। जून, जुलाई, जुलाई नहीं होगा, ए होगा, जुलाई। अगस्त नहीं, अगस्त, अगस्त ट लगता है लास्ट में, अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर। नवंबर नहीं, नवंबर। दिसंबर द नहीं होता, दिसंबर नहीं होता, दिसंबर होता है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। राइट। इसी तरह से वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे होता है, वेंसडे। डेवलपमेंट, फिनोमिनल मतलब होता है जबरदस्त, फिनोमिनल। इट इज एन फिनोमिनल आइडिया। सेकेंडरी, गार्जियन, क्वेश्चन, सजेशन, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, ग्रामर, टाइफाइड। पेनीलेस का मतलब होता है पैसे ना होना। पेनी का मतलब होता है पैसा, पेनीलेस कंगाल, पैसे ना होना। परहैप्स शायद, डिटरमाइन निर्धारित करना। यहाँ पर देखते हैं, नीस नेफ्यू पता है, अग्री, म्यूजिशियन, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, स्पेशियस मतलब बहुत बड़ा, स्पेशियस। जूम, जूम करना, शिफ्ट, खिसकना। एको, एको मतलब होता है गूंजना, ECHO, एको मीन्स गूंजना। यूनिवर्सिटी, नॉइज, ऑल टुगेदर, यामाहा, होंडा, ये कंपनी नेम है। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें ऑल्दो, ऑल्दो यानी हालांकि, जैसे दो था ऐसे ही ऑल्दो भी है, एक ही बात है। हाउएवर मतलब होता है जब भी, हाउएवर फिर भी, जब भी। आइडल, अब यहाँ पर तीन है देखो, एक है आइडल, एक और है आइडल, और एक है आइडियल। आइडल मतलब खाली होना, खाली रहना। एक आइडल है मूर्ति, स्कल्पचर जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्कल्पचर भी बोल सकते हो इसको आप। उसके बाद आइडियल यानी आदर्श, कि ये मेरे आइडियल है, ठीक है। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, डालना, पोर द कॉफी, पोर द टी। फेवरिश मतलब होता है बुखार जैसा, आई एम फीलिंग लाइक फेवरिश। र्यूमर मीन्स अफवाह होता है। क्वेरल मतलब झगड़ना होता है, क्वेरल झगड़ना। उसके बाद नेक्स्ट अफार मीन्स बहुत दूर। ये भी वेजिटेबल नहीं होता, ये वेजिटेबल होता है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल। अलूफ, एग्जैगरेट होता है बड़ा चढ़ा कर कहना किसी मैटर को, डोंट एग्जैगरेट दी मैटर, ठीक है। और अलमीरा आपको पता है। एक और वर्ड इसी के साथ, एक और वर्ड देख लो, अजार। अजार का मतलब होता है अध खुला। प्लीज कीप द डोर अजार, की गेट को आधा खोल देना, प्लीज कीप द डोर अजार, AJAR, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू।